पावन दिन था। वृंदावन की गलियां रंगों और भक्ति रस में डूबी हुई थीं। चारों ओर राधे राधे की गूंज थी और हर कोई बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए उमड़ा चला आ रहा था। मथुरा में रहने वाले कन्हैया जी, जो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे, इस दिन अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ वृंदावन आए थे। उनका नियम था कि हर त्योहार पर वे पहले यमुना स्नान करते, फिर बिहारी जी के दर्शन करते, उसके बाद ही कुछ खाते। इस बार उनकी बेटी भी जिद कर बैठी, मैं भी चलूंगी। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो कन्हैया जी ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना जरूरी होगा। तीनों आरती घाट पहुंचे, जहां यमुना मां की आरती हो रही थी। वहां भीड़ थी, होली का उत्साह था, ढोल नगाड़ों की गूंज थी। कन्हैया जी ने बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वह कहीं खो न जाए। कन्हैया ने पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान कर लो, मैं बच्ची को देखता हूं। पत्नी स्नान कर लौटी, फिर कन्हैया जी यमुना में स्नान के लिए चले गए। इतने में पत्नी दीप जलाकर यमुना मां की पूजा करने लगी और वहीं उनकी बेटी खेलते खेलते यमुना की ओर बढ़ गई। धीरे धीरे वह गहराई में चली गई और डूबने लगी। कुछ ही क्षणों में एक चीख सुनाई दी, मेरी बेटी! पत्नी की चीख ने घाट पर सबका ध्यान खींच लिया। कन्हैया जी दौड़े, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। वो बेवश खड़े होकर बार बार पुकारने लगे, हे बिहारी जी, मेरी बेटी को बचा लो। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक 16 से 17 साल का सुंदर तेजस्वी बालक दौड़ता हुआ आया और बिना कुछ कहे सीधे यमुना में कूद गया। पलक झपकते ही वह बच्ची को गोद में उठाकर बाहर ले आया। बच्ची की मां उसे सीने से लगाकर रोने लगी। भीड़ सन्न थी। कन्हैया जी उस बालक को देख रहे थे। उसके नेत्रों में गहराई थी, चाल में मोहकता और मुख पर दिव्य तेज। पर तभी वह बालक मुस्कुराया और यमुना में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया। काफी देर तक कन्हैया उसे खोजते रहे, पर वह न लौटा। तभी कन्हैया जी के आंसू बह निकले। उनका हृदय चीख कर कह रहा था, वो कोई सामान्य बालक नहीं था, वो स्वयं श्री बांके बिहारी जी थे, जो मेरी पुकार सुनकर आए थे। कन्हैया जी तुरंत पूरे परिवार सहित बिहारी जी के मंदिर पहुंचे, चरणों में गिर पड़े और बार बार धन्यवाद देने लगे। इस चमत्कार की चर्चा कुछ ही दिनों में पूरे वृंदावन में फैल गई। आज भी लोग कहते हैं, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो वृंदावन बिहारी आज भी दौड़े चले आते हैं। जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल की। आपको हमारी ये भावनात्मक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। और ये भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए